हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कर्क राशि आपका 1 से लेके 10 सितंबर कैसा रहेगा। मतलब कि ये आपका नया महीना शुरू है। इस नए महीने की शुरुआत आपको कैसी करनी चाहिए, किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए, साथ-साथ क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, सरप्राइज़ेज़ एक्सपेक्टेड वे में और अनएक्सपेक्टेड वे में आपको मिल सकता है। ठीक है? आपके पर्सनल लाइफ़, प्रोफेशनल लाइफ़ और आपके हेल्थ से रिलेटेड जो भी मैसेजेस आएँगे, आई विल टेल यू एवरीथिंग। ठीक है? देखो 2 कार्ड पहले खुद आया है, और भी कार्ड्स मैं लूँगी। देखो आप अलाइन हो नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब कैसे अलाइन होगे? लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, 1111 लिखकर 222 555 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। ओके, वन मोर कार्ड। और इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और अगर आप एक ऑनेस्ट रीडिंग चाहते हैं, अपने प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, एक परफेक्ट कार्ड रीडिंग कराना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कॉन्टैक्ट करना। ठीक है? ऑनेस्ट रीडिंग करूंगी अपनी पूरी एनर्जी लगा। वेल, सबसे पहले यहाँ पे अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका, मैं देख पा रही हूँ 5 ऑफ वॉन्ट्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका लड़ाई झगड़ा किसी तरह का कोई ना कोई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका लड़ाई झगड़ा वगैरह हो सकता है। फाइनेंस के मामले में हर चीज मैं आपको बताऊंगी। सो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, अनक्लियर थिंकिंग हो सकती है। ठीक है? और जहां भी आप खड़े रहोगे, जहां भी आप जाओगे, जिस लोगों के बीच में आप रहोगे, एक होता है ना कि सामने वाले से बात कर रहे हैं, साथ साथ अपने आप से भी बात कर रहे हैं, अपने अंदर भी बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। ठीक है? तो ये समय है अपने दिमाग से, अपनी चीजों से अलाइन होने का। ये चीज यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले ये समय आ चुका है कि आप बहुत सारे अच्छे लोग, एम्बिशियस लोग से मिलने वाले हैं। ठीक है? एम्बिशियस लोग जो बहुत ही ज्यादा लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? ये चीज है। तो डेफिनेटली आप अच्छे लोगों से मिलोगे, अच्छे लोगों से मिलोगे, अच्छे लोगों के साथ उतना बैठना होगा, तो डेफिनेटली आप अच्छी चीजें सीखेंगे। जैसे संगत लाइक होता है ना, वैसा रंगत, वो चीज यहाँ पे दिख रहा है। तो चलो ठीक है, ये एक अच्छी चीज है कि अच्छे लोगों के साथ, मतलब आपकी फैमिली भी बोलते होंगे, पेरेंट्स भी बोलते होंगे कि अच्छे लोगों के साथ रहो। आपका मन भी कहता होगा कि मुझे अच्छे लोग नहीं मिले, अच्छे दोस्त नहीं मिले। तो समय आ चुका है कि आपको अच्छे क्या, बहुत सारे अच्छे के साथ साथ एम्बिशियस लोग मिल रहे हैं, जो अपना समय बर्बाद नहीं करते। ठीक है? जो बहुत रिच भी है, जो बहुत टैलेंटेड भी है, और एज वेल एज एट द सेम टाइम वो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड भी है। ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपके लाइफ में 1 से लेके 10 के बीच में ड्रामा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपका लड़ाई झगड़ा या तो सामने वाले पर्सन से होगा, या फिर अपने मन में ही बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आपका रहेगा। ठीक है? नेगेटिव थॉट्स से बचने के लिए अच्छे अफर्मेशन, मैजिकल स्पेल्स आप कर सकते हैं। वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपके वर्क प्लेस पे कुछ तो होंगे ना, जो आपसे जलते होंगे, जो आपको पसंद नहीं करते होंगे, या आपकी तरक्की नहीं देखना चाहते हो। वो सारे लोग आपके बारे में बुराइयां कर रहे हैं। ठीक है? उल्टी-फुल्टी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको अपनी गलती क्रिएट नहीं करनी है। हो सकता है आपकी गलती हो जाए और फिर वो पूरी दुनिया जहान को लाइक ढिंढोरा पीट के दिखाए कि देखो इससे ये गलती हो गई, इससे ये गलती हो गई, इसे हमारी टीम से आउट करो, इसे सजा दो, इसे ये करो, वो करो, इसे भी वो चीज़ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है, और ड्रामा से बच के रहने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लोगों के बीच में आप लड़ाई में आप सॉर्ट आउट कराने के लिए गए। ठीक है? और दोनों ने मिलकर जैसे आपको ही दबोच लिया। ठीक है? और आपके ऊपर ही सारा ब्लेम डाल दिया। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है, जिसमें आपको रिग्रेट हो सकता है, 1 से लेकर बीच में रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट, गिल्ट की फीलिंग आ सकती है। ठीक है? लोनलीनेस फील हो सकता है, हर्ट, ब्रेक सा फील हो सकता है, या पास्ट में आप थोड़ा-सा इन्वॉल्व हो सकते हैं। पास्ट में जैसे आपकी छोटी-मोटी, जैसे अननोइंगली आपने कोई गलती कर दी और उसकी वजह से इमोशनल बैगेजेस आपकी लाइफ में आ गया। किसी तरह का कोई ब्रेकअप, डिवोर्स, या किसी तरह का कोई ओल्ड रिलेशन में बहुत पेन, तकलीफ। ठीक है? पास्ट कुछ मिस्टेक्स, और उसके बाद हो सकता है कि आपके एक्स पार्टनर हो गए, या कोई भी जो अब आपकी लाइफ में नहीं है, उनके साथ अनरिजॉल्व फीलिंग्स से आप थोड़ा घिरे हुए रह सकते हैं। ठीक है? उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी एक फैमिली लाइफ है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारी रेजोनेट करेंगी बातें आपसे, कुछ चीजें किसी और से करेगी। ठीक है? तो अपने अकॉर्डिंग सभी लोग देखें। ऐसा लग रहा है कि आप किसी पास्ट की चीज को अपने लाइफ में फिर से सामने देखना चाहते हो।
सो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो चीज़, लेकिन आप चाहते हो कि उस इंसान के अंदर या उस चीज़ के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर उतना हेट्रेड ना रहे। वो इंसान के अंदर बहुत कंपैशन रहे, वो बहुत कंपैशनेट रहे मुझे लेकर, फॉरगिविंग रहे। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप किसी से माफ़ी माँगना चाहते हो, तो इस टाइम आपको माफ़ी मिल सकता है। तो अगर आप किसी से, जैसे आपसे कुछ गलती हो गई, पेरेंट्स को आपने चोट पहुँचा दिया, पेरेंट्स को आपने हर्ट कर दिया। तो अगर आप पेरेंट्स को मनाना चाहते हैं तो ये बहुत ब्यूटीफुल टाइम है। हो सकता है इस टाइम में आपके पेरेंट्स भी आपसे मान जाएँ। ओके। सो ये टाइम है आपके लाइफ में जिस के साथ आपका रिश्ता टूट गया है या कोई आपसे रूठ गया है, उसको मना लेने का, नए दोस्त बनने का, ठीक है? फ्रेंडशिप भी हो सकता है, सेलिब्रेशन का, वेडिंग का, शादी वगैरह, एंगेजमेंट का, मतलब अपकमिंग सेलिब्रेशन मुझे आप में से 20 से 50% लोगों के लिए दिख रहा है। ठीक है? न्यू बेबी होने का, सोशलाइज़िंग करने का, नए फ्रेंड्स, फैमिली के साथ मिलने का, जो आपके अपने हैं, जो आपके वेल विशर हैं, और लाइक रिकॉन्सिलेशन विद ओल्ड रोमांस। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। सो एक गाइडेंस यहाँ पे यूनिवर्स देना चाहते हैं, वो ये है कि इन योर हार्ट यू नो व्हाट टू डू। कहीं न कहीं कोई भी काम करने से पहले अगर आप किसी और से गाइडेंस ले रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपको खुद भी पता होगा कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। ऐसा आपको एकदम अच्छे से डीपली पता होगा, ठीक है? तो अपनी इंट्यूशन की भी रिस्पेक्ट कीजिए कि हाँ, मेरा अंतरात्मा जो है ये कहता है, मुझे इसके अकॉर्डिंग भी काम करना चाहिए। अभी देखो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका थोड़ा-सा वर्क प्लेस पे मुझे थोड़ा ज़्यादा इश्यू दिख रहा है। फैमिली लाइफ में इश्यू नहीं होगा उतना, 1 से लेके 10 के बीच में थोड़ा जगल कर सकते हो, जगलिंग दिख रहा है। उसके बाद जैसे आपका कहीं ट्रांसफ़र होने वाला है, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि कहाँ ट्रांसफ़र होना चाहिए, उसको लेकर कन्फ्यूज़ हो सकते हो। हो सकता है ये जॉब लग गया, फिर दूसरा जॉब भी लग जाए, तो उन सारी चीज़ों को लेकर आप काफ़ी कन्फ्यूज़न में रह सकते हैं। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे मैं फ़ील कर रही हूँ, ठीक है? और थोड़ा हार्ड रह सकता है प्रोफेशनल लाइफ के मामले में। लव लाइफ के मामले में तो मुझे ऐसा लग रहा है सब बहुत अच्छा होगा। लव लाइफ के मामले में तो मुझे ऐसा लग रहा है अचानक से एक नया लव अफेयर आपका शुरू हो सकता है। कुछ लोग जो न्यू रिलेशनशिप में आए हैं या आने वाले हैं, उनके रिश्ते में बैलेंस कम होगा, लेकिन हो सकता है रोमांस थोड़ा ज़्यादा हो, ठीक है? फ्लर्टी हो सकते हैं वो पर्सन। लव ऑफ आर्ट एंड पोएट्री बहुत ज़्यादा लाइक पोएटिक टाइप हो सकते हैं, शायराना अंदाज़ हो सकता है, वो सारी चीज़ें शुरू में लाइक एक हनीमून फेज़ वैसा हो सकता है। फिर धीरे-धीरे इंट्रोस्पेक्ट करोगे, उस पर्सन को आप समझोगे। तो ये सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। अभी और बहुत कुछ है, मैं बता देती हूँ। पॉज़िटिव रहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, माय फैमिली मेंबर्स के लिए मुझे परफेक्ट मैसेज चाहिए। हाँ, पैसे को लेकर ज़्यादा अटैच नहीं रहना है, लालच नहीं रखना है, टेम्पटेशन, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। रिवर ऑफ वेल्थ, ठीक है? देखो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि थोड़ा-सा डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इस टाइम आपको, ठीक है? आपके लिए अगर जानना चाहते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, तो थोड़ा डिटैचमेंट प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजिकल वे में भी अगर आप जानना चाहते हैं, तो ऐसा लिखिए, आप अफ़र्म कर सकते हो, आई रिलीज़ अटैचमेंट टू मनी आउटकम्स। जैसे आपने कुछ मेहनत किया और पैसे आप चाह रहे हो कि मुझे मिल जाए, ठीक है? तो वो अटैचमेंट आप रिलीज़ कर दो, ठीक? वो अटैचमेंट आप रिलीज़ कर दीजिए। आप ऐसा कीजिए कि अपने जो भी फाइनेंशियल गोल है, 3 से 5 जो है फाइनेंशियल गोल जो है उसको लिखो, विज़ुअलाइज़ करो। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, जो कर सकते हो अच्छी चीज़ें वो कीजिए। मेडिटेशन आप कर सकते हैं, जो अच्छा रहेगा, ऐसा फ़ील करना है विज़ुअलाइज़ करते समय, जैसे कि रिवर ऑफ वेल्थ आपके लाइफ़ में, जैसे आपने अपने घर का दरवाज़ा खोला और वो जो रिवर ऑफ वेल्थ है, वो आपकी लाइफ़ में, आपके घर में आने लगा, ठीक है? ऐसी फ़ीलिंग आपको रखनी है। सो दुनिया के किसी भी कोने में कॉन्टैक्ट करना, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का भी। बाय, टेक केयर।